हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 जो आपको यहाँ पर मिली हुई है 2024-25 में भरने के लिए। यदि आपने इसके पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दे दी जाएगी जिसमें आपके कक्षा 6 के सभी विषयों के पूरे पार्टों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं भिन्न, नाम है जिस पाठ का, अध्याय 7। तो इसके क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। इससे पहले वाले जो पार्ट हैं उनको हमने हल करा दिया है, उनके वीडियो की आपको प्लेलिस्ट लास्ट तक दे दी जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर लिखा है अध्याय 7, इसका नाम है भिन्न। तो देखिए भिन्न किस प्रकार से होती है तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 बॉक्स दिए गए हैं। तो इनकी जो गिनती होती है वो नीचे लिखी जाती है हमेशा, और जितना भरा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। और इसमें क्या पढ़ा जाता है, ऊपर वाली संख्या को, यहाँ पर ऊपर की जो संख्या होती है उसे बोलते हैं आपका अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से दिया है, यहाँ पर कुछ हल करने हैं हमें सवाल, तो इनको हल कर लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए इसमें क्या लिखा है, हर आपके समान है। तो एक बार लिख लेंगे और ऊपर वालों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 + 5 तो कितना हो जाएगा 9, और नीचे का 3 का 3 लिखेंगे। यहाँ पर बराबर के चिन्ह भी लगा लीजिएगा। इसके बाद अगला है आपका, तो ये दूसरा देखिए किस प्रकार से करना है। तो इसका गुणा करते हैं इसमें, तो 3 एकम 3, और इसका गुणा करते हैं इसमें, तो 2 एकम 2, और नीचे का नीचे करते हैं तो 3 दूनी 6। ऊपर लगा हुआ है प्लस, तो 3 और 2 हो जाएंगे 5, और नीचे आपका यहाँ पर 6 के 6 रहेंगे। कितना रहेगा 6, तो 3 नहीं या 6 है, यहाँ पर आएगा उत्तर 5/6। तो लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन ये दिए गए हैं आपके 4। तो देखिए इसी प्रकार से इनको करना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 से हैं हर, तो 1 से हैं तो एक बार लिख लीजिए और ऊपर वालों को घटा दीजिए इस प्रकार से। तो घटने के बाद आपका कितना आ जाएगा 9, और नीचे का जहीं कितना रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। तो तीसरे में क्या करना है देखिए, तो यहाँ पर है नीचे अलग अलग संख्या है, तो आपके गुणा होंगे इसका इसमें, तो 4 × 5 = 20, इसका इसमें तो आपका हो जाएगा 18, बीच में माइनस चिन्ह, नीचे का नीचे तो हो जाएगा 24। नीचे जैसा लिखता है वैसे ही रहेगा। ऊपर वालों के लिए घटाना है तो ये हो जाएगा, घटा देंगे तो 2, तो 2/24 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे ये सवाल हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर ये आंसर दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, उनको देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पर दिया है भिन्न 5/12 में हर बताना है। तो ऑप्शन है आपका 5, 7, 12 या 17। तो आप जो नीचे देख रहे हैं उसको बोलते हैं हर, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 12 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सेकंड। तो देखिए क्या लिखा है, कितनी बार 1/8 मिलकर 1/2 बनाते हैं। तो ऑप्शन है आपका 4, 8, 2 या 16। तो यहाँ पर लिखा है 1/8 में अपन कितने का ऊपर गुणा करें कि बटे में आपका 1/2 हो जाए। तो इसका ऑप्शन है सही आपका ऑप्शन नंबर पहला 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, किसी पूर्ण भाग का हिस्सा भिन्न का मान होता है। तो आपका ये भिन्न का मान जो ऊपर होता है वो क्या है, 0 से कम, 0 से अधिक लेकिन 1 से कम, या फिर 1 से अधिक, या फिर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से कम भी हो सकता है, यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा लगा लेंगे इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, 7/8 मीटर रिबन के टुकड़े में से 1/4 मीटर लंबी रिबन का टुकड़ा काट लेने पर शेष बचे रिबन की लंबाई बतानी है। तो आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप करेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर कर लेंगे आप यहाँ पर 5/8। कितना करना है, 5/8 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, एक बच्चे ने एक पाठ का 1/8 भाग पहले दिन एवं 1/4 भाग दूसरे दिन पढ़ लिया। उसने दोनों दिनों में कुल कितना भाग पढ़ लिया। तो इसका करेंगे आप यहाँ पर, तो 3/8 भाग, कितना 3/8 भाग, ऑप्शन नंबर दूसरा। अच्छे से लिख लीजिएगा इनको। इसके बाद हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, उसको देख लीजिए। यहाँ पर ये भिन्न दी गई हैं, इनको हमें लगाना है यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न छांटनी है। तो सबसे बड़ी भिन्न छांटेंगे, तो यहाँ पर देखिए
तो आपको यहाँ पर इन नीचे वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्या भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपये को 2 में बांटना है, यहाँ 1 रुपये को 3 में, यहाँ 1 रुपये को 4 में और यहाँ 1 रुपये को 5 लोगों में बांटना है। तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? जो 1 रुपये को हम 2 लोगों में बांटेंगे उसको। तो ये आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा। तो ये इसी प्रकार से लिखते चलिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 7। तो 7 में क्या लिखा है देखिए। तो ये दिया गया है, यूसुफ ने एक फ्रूट केक को 7 व्यक्तियों में बराबर बांट दिया। उसने प्रत्येक व्यक्ति को केक का कौन सा हिस्सा दिया होगा? तो यहाँ पर कितने भागों में बांटा उसने? 7 भागों में। तो सभी को मिलेगा 7 में से 1 टुकड़ा। तो इसका हो जाए उसने प्रतीक की जगह आपको लिखना प्रत्येक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, प्रत्येक व्यक्ति को केक का 1/7 भाग दिया। अगला है आपका 8वां क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या लिखा है देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे? तो यहाँ इसका लिखेंगे, संख्या रेखा पर यहाँ पर संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए ना देखिए 0 और 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, 0 और 1, 0 और 1 के बीच की दूरी को 7 कितने बराबर भागों में? 7। यहाँ पर ये 7 लिखना है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उसको देख लेते हैं। रोहन ने एक खरबूजे को 8 भागों में विभाजित किया है। उसने 2 टुकड़े अपने मित्र सोहन को दिए एवं स्वयं 3 टुकड़े खा लिए। बताइए दोनों ने मिलकर एक खरबूज का कुल कितना भाग खा लिया? तो 2/8 और 3/8 खाया है, तो नीचे 1 से हैं तो एक बार लिखेंगे और ऊपर वालों को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 5/8। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10वां। तो क्या लिखा है? 10वां दिया गया है, एक कमरे के फर्श में वर्गाकार टाइल लगी हुई हैं। यदि 40 टाइल्स कमरे के फर्श 1/3 भाग के निरूपित करती है तो फर्श में लगी कुल टाइलों की संख्या बतानी। तो माना कि टाइल्स x थी, तो x का यदि 1/3 कितना है? 40। तो यहाँ पर 3 की संख्या पहुँच जाएगी इसके गुणा में, तो 40 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 120, जो x का मान होगा जो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 120। अगला क्वेश्चन है 11 है, तो उसको देख लेते हैं क्या लिखा है 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है 11 है, आ दिया है और बा दिया है। तो आ का देख लेते हैं, जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं। इसके बाद आपका लिखा है 1/3 और 1/2 में से कौन सी संख्या बड़ी है? ठीक है, कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 का मान होता है 0.3 और 1/2 का मान होता है 0.5। इससे स्पष्ट है कि रोहन को जूस, यहाँ पर रोहन को कम जूस मिलेगा। किसको जूस कम मिलेगा? रोहन को, क्योंकि इसको मिल रहा है 0.3, इसको मिल रहा है 0.5। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर लिखा है ये भिन्न दी गई हैं, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो देखिए नीचे एक सी संख्या होती है तो बड़ी संख्या बड़ी होती है और छोटी संख्या छोटी होती है। यदि नीचे 1 से होते हैं तो सबसे बड़ी हमारी 13। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे 13/7, फिर लिखेंगे 11/7, फिर लिखेंगे 7/7 और लास्ट में लिखेंगे आपका 3/7। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। ये बटे की लाइन खींचनी है आपको इस प्रकार से जो खींची हुई है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए हैं इनमें उचित चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर लगाएंगे 4/5 और 5/9 में आपको लगाना है इस प्रकार एरो जो लगा हुआ है। क्यों लगाना है? क्योंकि आप इनको अगर 5 को भाग देंगे, 5 से देंगे 4 को भाग, और तो आएगा आपका 0.8, और 9 से देंगे 5 में तो आएगा आपका 0.5। तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 8 बड़ा है 5 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 13 है। तो ये लिखा है 3 किलोग्राम वजन के तराजू का 1/5 भाग आता है 600 ग्राम, जबकि 4 किलोग्राम वजन के तराजू का अगर 1/5 भाग निकालें तो इसका आता है 800 ग्राम। दोनों भाग बराबर नहीं हैं क्योंकि 600 ग्राम बराबर नहीं होता है, यहाँ पर एक कट लगा लीजिएगा, बराबर नहीं होता है 800 ग्राम।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीपा के घर से स्कूल की दूरी 150 मीटर है। वह घर से स्कूल पैदल जाती है। एक कदम की दूरी का अनुमान लगाकर बताइए कि एक कदम कुल दूरी का कौन सा हिस्सा होगा। तो माना दीपा की एक कदम की दूरी कितनी है, x, यहाँ पर 1 मीटर है। तो कुल कदमों का दूरी बताना है, तो इसका हो जाएगा 1/150। अगर x मानोगे तो x/150 आएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 15 है। तो ये दिया गया है 15 है, तो इसका आंसर भी आप नोट डाउन कर लीजिए। माना एक पेड़ के पत्तों की संख्या x है, एक पत्ते का निकालना है, तो आपका कुल पद संख्या x है और एक का निकालना है, तो एक ऊपर और नीचे आएगी x, तो ये आ जाएगा 1/x। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।